राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कुछ लोगों को धोखे में रख के या कुछ लोगों को मिला करके जैसे अमल दरामद होता है तो रिकॉर्ड रूम में न भेज कर उसको पूरी पत्रावली ये सब गायब कर दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के मऊ से लेकर के मुख्यमंत्री तक पुलिस की शिकायत किया उसने कि हमको ऐसे ऐसे टार्चर किया जा रहा है, मकान खाली करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इनकी हिम्मत देखिए, ये उसी खतौनी के बेस पे माननीय उच्च न्यायालय पहुँच जा रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये इस ज़मीन को जो है इस मकान को फला व्यक्ति से खाली कराया जाए। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आप सभी जानते हैं कि कुछ खास और अहम मुद्दा जो रहता है वो हम लेके आपके बीच में आते हैं। और इस वीडियो को हम आपको पहले हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी जरूर हो सकता है, क्योंकि साथ में एडवोकेट शहंशाह आलम साहब एक बड़े स्कैम का और एक बड़े रैकेट का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये रैकेट जो है ये जमीनों पे किस तरीके का फर्जी पेपर बनाया जा रहा है, 40 साल 50 साल पहले का पुराना पेपर बना करके खतौनी में कैसे, आपके घर की खतौनी में कैसे ये गैंगस्टर लोग जो हैं गैंग बना के शामिल हो रहे हैं और किस तरीके से ये अपराध कारित कर रहे हैं और जो गैंग सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। इसमें सरकारी अमले से मिलाए जमीन के दलाल, फाइनेंसर और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से, अगर आप भी घर में अपने रह रहे हैं और आपकी भी खतौनी किसी पुराने लोगों की है, अगर आपके घर का खारिज दाखिल नहीं हो सका है या जमीन इस तरीके की है, भले ही पुरानी संपत्ति आपकी हो लेकिन आपकी जमीन भी खतरे में पड़ सकती है इन भूमाफियाओं और इन जैसे शातिर लोगों की वजह से, जिसमें कुछ पुलिस की भी शामिल है और कुछ राजस्व विभाग के लोग भी शामिल हैं। इन सारी चीजों का खुलासा एडवोकेट शहंशाह आलम साहब करेंगे। ये मामला इस वक्त जनपद मऊ में चल रहा है, लेकिन आसपास के कई जिले के लोग इसमें शामिल हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मैं शहंशाह आलम एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ, जिला मऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। ये गैंग जो है ये बहुत बड़ा गैंग है, इसको एक रैकेट कहेंगे। इस रैकेट में बलिया ज़िले के, मऊ ज़िले में मोहम्मदाबाद के और अपने शहर के, और इस शहर के मोहल्ला रघुनाथपुरा का, मुंशीपुरा के और शहादतपुरा के लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय मोहम्मदाबाद के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। ये रैकेट है। क्या है मामला, किस तरीके का कांड हो रहा है इस रैकेट के तहत? इस रैकेट के तहत ये कांड ये हो रहा है कि ये इस गिरोह के सदस्य किसी ऐसे आदमी का घर चुनते हैं जो देखते हैं कि ये फाइनेंशियल कमज़ोर है, ये आगे बढ़ेगा नहीं और बहुत कार्रवाई नहीं करेगा। ये उनके घर को चिन्हित करते हैं और उनका मकान ज़मीन या किस नंबर पे है उसको चिन्हित करने के बाद ये 30, 35, 40 साल पुराना एक दस्तावेज़ तैयार करते हैं। दस्तावेज़ जो है ये मऊ से लेकर मोहम्मदाबाद से ही तैयार करते हैं सर। तैयार करने के बाद 40 साल पुराना, 35 साल पुराना यहाँ पे राजस्व विभाग में इस मुकदमे के माध्यम से खारिज दाखिल के लिए डालते हैं। और उसी बैनामे पे जो कहीं भी दर्ज नहीं है, जो अपने हाथ से ये मुहर लगाते हैं रजिस्ट्रार का, अपने हाथ से रजिस्ट्रार की दस्तखत करते हैं, अपने हाथ से उसको जो है तहरीर लिखते हैं और 40 साल पुराना लिखते हैं ये, और ये 2020-21 में डाल करके उस नंबर पे उस जो यहाँ की खतौनी है उसमें ये अपना नाम चढ़वा ले रहे हैं। तो मतलब वो कुछ ना कुछ तो रहता होगा, अंश तब तो होता होगा। नहीं, जो क्रेता विक्रेता है वो खतौनी धारक से इनका कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं। लेकिन यहाँ पे राजस्व विभाग में ये उस बैनामे के बेस पे, जो आप भी मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है, रिकॉर्ड के मुताबिक जो है एक 74 का बैनामा है, 1974 का बैनामा है। 2020 में खारिज दाखिल दिखा रही है। खारिज दाखिल दिखा करके उस नंबर पे ये जाते हैं और उनको जो है अपने खतौनी के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से टार्चर करके कई जगह ये अपना उनसे ज़मीनें खाली करवा करके फिर अपने जो फर्जी तौर से जो चढ़े खतौनी पे इनका जो नाम है ये पूरा रैकेट मिल करके बेचते हैं और अब पैसा आपस में बांट लेते हैं। मुख्य लोग कौन कौन है इसमें? इसमें मुख्य लोग हैं, इसमें एक मधुबन का है, अभी नाम मैं उजागर नहीं करूँगा। मधुबन का एक व्यक्ति है, मोहम्मदाबाद का है, और एक रघुनाथपुरा का है और गुलाबीपुरा का, एक यहाँ पे मुंशीपुरा का एक इम्तियाज़ नाम का व्यक्ति है, दलाल है ज़मीन का, और इसकी पत्नी फातिमा भी है, ये भी इस रैकेट में शामिल है। इसमें पुलिस का किस तरह का रोल है? पुलिस का रोल ये है कि बाकायदा साक्ष्य के साथ सब मैंने जो है डीएम साहब के, एसपी साहब के यहाँ भेजा, वो जाँच के लिए गई तो पुलिस के पास गया तो वो राजस्व विभाग की चीज़ों को बहुत गहराई से समझ नहीं पा रहे हैं। बस वो देख रहे हैं खतौनी में नाम है, कैसे आया, कहाँ से आया, हमसे मतलब नहीं है। वो पीछे की जांच नहीं कर रहे हैं
और न ही जो जिसे गरीब तबका है उसकी ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो गरीब हो वो पीड़ित ही हो। 100% पीड़ित है वो, इसलिए कि मेरे पास जो रिकॉर्ड आया है सब रजिस्ट्रार कार्यालय से 1974 का, 1988 का, 1987 का और 1972 का, जो दिखा रहे हैं कि ये फला बैनामे के बेस पे जिस राजस्व न्यायालय में जो मुकदमे चले हैं, जिसमें उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फला बैनामा दिनांक फला के बेस पे इनका नाम जो है खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जाता है। फला डेट बैनामे के बेस पे, उस बैनामे के डेट के हिसाब से जब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस दस्तावेज को तलाशा गया तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। और इन रैकेट वालों का देखिए साजिश किस तरीके से करते हैं, और राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कुछ लोगों को धोखे में रख के या कुछ लोगों को मिला करके, जैसे अमल दरामद होता है, खतौनी का जो अमल दरामद होता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है, वो रिकॉर्ड रूम में न भेज कर उसको पूरी पत्रावली ये सब गायब कर दे रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के लोगों से क्या इनका मतलब पहचान कैसे किया जा सकता है, या अपनी संपत्तियों को ऐसे लोगों से सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये रैकेट क्या करता है कि एक दो क्रेता विक्रेता पहले खड़ा करते हैं, 40 साल 45 साल 35 साल पुराना क्रेता विक्रेता खड़ा करते हैं, एक खतौनी में नाम दर्ज करवाते हैं। एक नाम दर्ज कर गया, अपने ही पार्टनर को, अपने ही घर वालों को, अपने ही रैकेट के सदस्यों को 2 या 3 बार बेचते हैं। अब कोई खरीदने जाएगा फ्रेश आदमी तो वो 2-3 बैनामा पीछे देखेगा, वो सही पाएगा तो खरीद लेता है, जबकि उसकी बुनियाद जो है फिर फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, फर्जी रजिस्ट्रार के मोहर के आधार पर, फर्जी उसके दस्तखत के आधार पर, फर्जी उसके जो लेखक होते हैं बैनामे के, उस सब के आधार पर वो दर्ज है वो। अच्छा, इसका खुलासा कब हुआ और कैसे ये ट्रेस हुआ? इसका ट्रेस ये हुआ कि एक इश्तियाक नाम के आदमी, एक हासीपुरा की, इनकी एक ज़मीन है 1155 मीन जुमला मौजा सारहू में। तो इसको लगभग 3-4 साल से पूरे रैकेट के सदस्य जो है प्रताड़ित कर रहे थे, टार्चर कर रहे थे। यहाँ तक कि खतौनी के बेस पर पुलिस वाले भी जो है, पुलिस प्रशासन भी जो है उससे वो बहुत तरस था। कई जगह शिकायतें किया उसने, और यहाँ से लेकर के मऊ से लेकर के मुख्यमंत्री तक पुलिस की शिकायत किया उसने कि हमको ऐसे ऐसे टार्चर किया जा रहा है, मकान खाली करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, इनकी हिम्मत देखिए, ये उसी खतौनी के बेस पे माननीय उच्च न्यायालय पहुंच जा रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये इस ज़मीन को जो है, इस मकान को फला व्यक्ति से खाली कराया जाए। वहाँ से इनका पिटीशन खारिज हो जाता है। अब यहाँ से जो पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर के सब कुछ जो है, फिर ये हमारे पास आया। इश्तियाक नाम का व्यक्ति है, बाप का नाम मोहम्मद हसन है, घासीपुरा का है, ज़मीन इसकी 71 कड़ी है मुंशीपुरा में। ये हमारे पास आया तो मैंने उसको देखा, तो फिर मुझे भी पहली बार देखा कि नहीं ये सही लग रहा है, सही खतौनी। मैंने उससे कहा कि बैठ कर के सुलह कर लो, खतौनी में उनका नाम दर्ज है। फिर कह रहे उपाय कि वकील साहब ये टोटल फर्जी है, एकदम टोटल फर्जी। वो जो है गरीब आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो उतना समझदार नहीं है। तो लेकिन उसकी बात में मुझे लगा सच्चाई है, थोड़ा इसको जरा देखते हैं। जब मैं उसको छानबीन किया, अंदर तक गया, जब पीछे गया तो पूरा फर्जी वाला पकड़ में आ गया कि ये टोटल जो है फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर लोगों को तंग कर रहा है। कई जगह ये ज़मीनें खाली करा चुके हैं, और आपस में मुझको लग रहा है करोड़ों रुपया जो है, कई करोड़ रुपया ये सब आपस में बांट चुके हैं। ये अब मऊ शहर में दर्जनों ऐसे मामले हैं। मैंने ऑनलाइन सर्च किया है कि ये बलिया के जो 2 इसमें रैकेट के सदस्य हैं, इनके नाम कई एक जो है नाम चढ़ा हुआ है, और यही सब रैकेट घूम फिर के यही व्यक्ति आते हैं। कोई गवाह के तौर पे आता है, कोई क्रेता के तौर पे आता है, कोई उसकी पत्नी जो है क्रेता आती है, उसकी पत्नी विक्रेता आती है। अच्छा, तो आपका अगला कदम क्या है इसमें? अगला कदम यह है कि शासन प्रशासन को सबको तो पत्राचार किया जा चुका है, और तहसील स्तर से गंभीरता से जांच नहीं की जा रही है। फिर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से लेटर गया था तहसील स्तर पे, तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि खतौनी में दर्ज है, लेकिन कंप्लेन में क्या है, किस बेस पर खतौनी में आए, कहाँ से ये बैनामा, वो उधर पीछे नहीं जा रहे हैं। ये या तो मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर मिले हुए हैं, या फिर मिले हुए। 2 चीज़ होते हैं, या कि या ये जैसे चल रहे हैं फर्जी वगैरह करते रहे, हमारा भी और भी जितने लोग हैं अपना हिस्सा बनता रहे।